हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड सरकार महिला दिवस के मौके पर राज्य की 38 लाख महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने की तैयारी में है। मैया सम्मान योजना के तहत शनिवार से महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने यह राशि होली से पहले सभी पात्र लाभुकों के खाते में भेजने का फैसला किया है। शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, महिला दिवस पर महिलाओं को खुशी देने के लिए हम यह राशि जारी कर रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है और होली भी आने वाली है, इसलिए यह पैसा महिलाओं के लिए मददगार होगा। दरअसल झामुमो विधायक मंगल कालिंदी ने सरकार से पूछा था कि मैया योजना के पैसे लाभुकों के खाते में कब आएंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं जिन्हें दूर कर लिया गया है। अब शनिवार से पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होगी और होली से पहले सभी महिलाओं के खाते में राशि पहुंच जाएगी। इस योजना के तहत लाभुकों के बैंक खातों में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के जरिए सीधे पैसे भेजे जाएंगे। यानी महिला दिवस पर झारखंड की 38 लाख महिलाओं को सरकार की ओर से खास तोहफा मिलने वाला है। झारखंड के जामा से पूर्व विधायक सीता सोरेन प्रकरण मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में पूर्व PA देवाशीष घोष के माता पिता ने सीता सोरेन पर उनके बेटे को फंसाने का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में देवाशीष के पिता मनोरंजन घोष ने बताया कि देवाशीष रांची के लोअर हटिया में परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। देवाशीष के पास किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। पिता मनोरंजन घोष ने बताया कि देवाशीष सीता सोरेन की हर बात मानता था। चुनाव के समय वह अपनी जान लगाकर सीता सोरेन के साथ काम कर रहा था, लेकिन चुनाव हारने के बाद देवाशीष और सीता सोरेन के बीच हल्की फुल्की नोक झोंक हुआ करती थी। इसका कारण था कि सीता सोरेन की बड़ी बेटी देवाशीष घोष को चुनाव में हार मिलने पर जिम्मेदार ठहराया करती थी। वहीं देवाशीष घोष की मां रीना घोष ने भी इसे साजिश बताया। रीना घोष ने कहा कि चुनाव हारने के बाद से सीता सोरेन और उनकी बेटी उन्हें ताना मारती थी। यह बात देवाशीष ने अपनी मां रीना घोष को बताई थी। इस पर रीना घोष ने देवाशीष को काम छोड़ने की सलाह दी, लेकिन देवाशीष घोष ने कहा कि अचानक काम छोड़ना ठीक नहीं है। रीना घोष ने बताया कि गुरुवार की सुबह सीता सोरेन ने फोन कर देवाशीष को अपने साथ धनबाद जाने को कहा। सीता सोरेन कॉल कर देवाशीष को कहती हैं कि ड्राइवर की तबीयत खराब है, इसीलिए देवाशीष अपनी गाड़ी से सीता सोरेन को धनबाद लेकर जाता है। निष्पक्ष जांच से सामने आएगा सच, रीना घोष देवाशीष की मां। रीना ने कहा कि अगर सीता सोरेन को पहले से पता था कि देवाशीष के पास गैरकानूनी हथियार है तो फिर चेक क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर देवाशीष चाहता तो उनके घर पर ही उनकी जान ले सकता था। रीना घोष ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से CID जांच करने की मांग और अपील की है। रीना घोष ने कहा कि उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया गया है। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो सच सामने आ जाएगा। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के महिला पुरुष प्रतिभागियों ने खेल तथा परेड के जरिए बेहतर हुनर का प्रदर्शन किया। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा संवर्ग के कर्मी राज्य सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं। शहर हो या सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगहों पर आपकी गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आम लोगों की सेवा में आप सभी लोग लगे रहते हैं। मौका था झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह का। समारोह केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा वाहिनी धुर्वा रांची में आयोजित किया गया था। CM हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शिरकत की। जीवन में खेलकूद की बहुत अहमियत, CM हेमंत सोरेन ने कहा,
कि यह एक कार्यक्रम या खेलकूद प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि आपके साथ साथ पूरे संवर्ग के कर्मियों के लिए उत्साह और मनोबल बढ़ाने वाला क्षण है। आज के इस व्यस्ततम दिनचर्या में लोग अक्सर तनाव की स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु ऐसे प्रतियोगिता अथवा कार्यक्रम के जरिए कम समय के लिए ही सही, पर तनाव मुक्त होकर इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हैं। खेलकूद का जीवन में बहुत अहमियत है। खेल, गीत, संगीत हर उम्र के व्यक्तियों के लिए जरूरी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा संवर्ग के माध्यम से इस परिसर में खेलकूद प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। आप सभी लोग एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय बनाकर प्रतियोगिता का समापन कर रहे हैं। यह बहुत ही उत्साह, उमंग एवं खुशी की बात है। मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के अलग अलग जिलों से इस खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा संवर्ग के खिलाड़ियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेलों के विजेता एवं उपविजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। ये रहे मौजूद मौके पर अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, डीजी गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा अनिल पालटा, एडीजी प्रशिक्षण श्रीमती प्रिया दुबे, जोनल आईजी रांची अखिलेश झा सहित संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी, पुलिसकर्मी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड पर्यटन विभाग राज्य की महिलाओं के सम्मान में एक विशेष पहल की है। इसके तहत इस वर्ष 8 मार्च को राज्य के सभी पर्यटन स्थलों, पार्कों, झरनों और विशेष रूप से पतरातू लेक पार्क में महिलाओं के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार के विजन को लेकर पहल करते हुए झारखंड पर्यटन विभाग की यह पहल महिलाओं को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर राज्य के मनोरम पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें और प्रकृति की गोद में शांति और ताजगी का अनुभव करें। झारखंड पर्यटन विभाग राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर महिलाओं का स्वागत करता है और उन्हें एक सुखद और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज माउंडर कॉलेज मैदान में आयोजित प्रगतिशील महिला सम्मान समारोह के दौरान एक बार फिर आधी आबादी ने अपनी शक्ति का प्रमाण दिया। इस अवसर पर कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने महिलाओं के अधिकारों और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं ने चुपचाप अन्याय सहने की बजाय आवाज उठाने का संकल्प लिया है। मंत्री तिर्की ने यह भी कहा कि समाज ने हमेशा महिलाओं को लोक लाज के नाम पर सीमित करने की कोशिश की, लेकिन अब समय आ गया है कि महिलाएं एक दूसरे की ताकत बनकर संगठित होकर अन्याय का सामना करें। बता दें, इस अवसर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि कई महिलाएं पंचायतों और ग्राम कार्यों में बेहतरीन योगदान दे रही हैं। इस प्रकार की महिलाओं का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि 80% से अधिक महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। यही वजह है कि चान्हो, लापुंग और बेडों प्रखंड कार्यालयों में महिला अधिकारियों को देखा जा सकता है कि इस दौरान शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह राशि होली से पहले महिलाओं के खातों में आ जाएगी। मंत्री ने आग्रह किया कि महिलाएं इसे निवेश के रूप में बेहतर तरीके से उपयोग करें और इसे अपने आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में इस्तेमाल करें। मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग से संबंधित किसी भी योजना के लिए विभाग का दरवाजा हमेशा खुला है। इस समारोह के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज लक्ष्मी नारायण मांझी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लवली चौबे ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के अधिकारों और समाज में हो रहे अत्याचारों पर आधारित नाटक की प्रस्तुति भी की गई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर क्राइम कंट्रोल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हजारीबाग में
एनटीपीसी कोयला परियोजना के डीजीएम की गोली मारकर हत्या की घटना को स्तब्ध करने वाला बताया। शनिवार को अपने बयान में मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भड़काऊ बयानों के चलते कोयला कारोबार प्रभावित हो रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि 7 मार्च को रांची में एक कोयला कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपराधियों को उकसाकर कोयला कारोबार में खूनी संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोयले के काले कारोबार में न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान जाएगी। उन्होंने दावा किया कि झारखंड के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और चतरा में प्रतिदिन हजारों ट्रक कोयले की चोरी सरकारी तंत्र के संरक्षण में हो रही है। इस अवैध कारोबार से वसूली का पैसा नीचे से ऊपर तक बंटता है। यदि इस चोरी पर रोक नहीं लगी तो हत्याएं और अपराध इसी तरह जारी रहेंगे। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोयला चोरी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए एसआईटी बनाना अच्छी पहल है, लेकिन इसे ईमानदार अधिकारियों के नेतृत्व में संचालित किया जाना चाहिए। जब तक रक्षक ही भक्षक बने रहेंगे, तब तक कोयला चोरी और उससे जुड़े अपराधों पर लगाम लगाना संभव नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी ने राज्य के डीजीपी से भी आग्रह किया कि कोयला कारोबार के सुरक्षित संचालन के लिए सभी परियोजना अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हजारीबाग में एनटीपीसी कोयला परियोजना के डीजीएम गौरव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से स्तब्ध हूं। मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन जेएमएम द्वारा जिस प्रकार भड़काऊ बयान देकर कोयला कारोबार को प्रभावित करने की धमकी दी गई, उसके बाद से अपराधियों के हौसले और बुलंद हैं। रांची विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा प्रेरणा श्रीवास्तव को मास्टर इन नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने हाथों से दिया। प्रेरणा श्रीवास्तव ने 2021 से 2023 सत्र में एमएससी नर्सिंग की शिक्षा फ्लोरेंस कॉलेज से प्राप्त की और इस उपाधि में बेहतरीन प्रदर्शन किया। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. अजित कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। इस अवसर पर कॉलेज की सचिव श्रीमती जीनत कौशर ने प्रेरणा के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं संस्थान के निदेशक डॉक्टर शाहीन कौशर, डॉक्टर नाजनीन कौशर, प्राचार्य विनिशा टी, बनश्रियार और शिक्षकों ने भी प्रेरणा को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन एवं फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में रांची जिला में सत्यापन के दौरान एक ही बैंक खाते में 112 लाभुकों की सम्मान राशि का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। प्रज्ञा केंद्र संचालक के साथ मिलकर किया फर्जीवाड़ा बता दें कि तमाददैच प्रखंड के पंडराजी गांव के कार्तिक पात्र ने प्रज्ञा केंद्र संचालक के साथ मिलकर 112 आवेदकों के बैंक खाता को बदलकर सभी में एक ही बैंक खाता नंबर इनपुट कर दिया। प्रज्ञा केंद्र संचालक कार्तिक पात्र का भाई है। अपात्र व्यक्ति आवेदन देकर स्वयं हटाएं, अपना नाम नहीं तो होगी कार्रवाई। मामले में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने राज्यवासियों से अपील की है कि जो अपात्र व्यक्ति मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं वो आवेदन देकर अपना नाम हटवा लें, अन्यथा नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना में फर्जी वादा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री और डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आज यानी 8 मार्च 2025 को समाहरणालय भवन में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए क्रेच की सुविधा और उनके बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए समाहरणालय ब्लॉक बी कमरा संख्या 211 शिशुगृह सीरेचे का विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची
उत्कर्ष कुमार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी शाइनी तिग्गा, जफर हसनत एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में 2017 के संशोधन के बाद कार्यस्थलों पर क्रेच, पालनाघर सुविधा अनिवार्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्रेच सुविधा शुरू कर दी है। महिलाएं अपने काम और मातृत्व के बीच संतुलन बना सकेंगी। इसके तहत महिला कर्मचारी को कार्य समय के दौरान क्रेच में बच्चे को रखने की सुविधा मिलेगी, जिससे बच्चों को स्वस्थ आहार और आरामदायक माहौल मिलेगा। मातृत्व लाभ अधिनियम में क्रेच की सुविधा कार्यरत माताओं को सहयोग देने और उनके बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जोड़ी गई है। इससे महिलाएं अपने काम और मातृत्व के बीच संतुलन बना सकती हैं, जिसमें शिशु गृह में महिला कर्मचारी अपने नवजात शिशु की देखभाल करते हुए अपने शिशु को स्तनपान के साथ अपने बच्चों को रख सकती है। इस गृह में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को रख सकती है, जहां छोटे बच्चों के लिए खेल के साधन उपलब्ध है। नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर काफी खुश हुए डीसी जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री शिशु गृह क्रेच में नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने उन्हें अपने गोद में लेकर खूब स्नेह दिया। बच्चे भी उनकी गोद में जाकर काफी खुश हो रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जब आधी आबादी सशक्त होती है तो पूरा समाज समृद्ध हो जाता है। अबुआ सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिए राज्य की हमारी मां बहन बेटियों को मजबूत करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हमारा संकल्प आधी आबादी को सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में सशक्त भी बनाना है। हर कदम पर आपका यह बेटा और भाई आपके साथ खड़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आधी आबादी और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। जय मैया, जय जोहार, जय झारखंड। जब आधी आबादी सशक्त होती है तो पूरा समाज समृद्ध हो जाता है। अबुआ सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिए राज्य की हमारी मां बहन बेटियों को मजबूत करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। हेमंत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए शुरू की जा रही मिशन यूपीएसएससी योजना पर सवाल उठने लगे हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए दिल्ली में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वह इन परीक्षाओं में अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। राज्य सरकार के द्वारा चयनित विद्यार्थियों को कोचिंग हेतु 80,000 रुपया कल्याण आयुक्त द्वारा दिया जाएगा, जिसे प्रथम किस्त में 30,000 और द्वितीय किस्त के रूप में 50,000 रुपया का भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को कोचिंग की सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली मिशन यूपीएसएससी को लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इस योजना के तहत सिर्फ अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ दिए जाने और चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मिशन यूपीएसएससी की खामी गिनाते हुए सरकार पर एक बार फिर छात्रों के साथ धोखा और क्रूर मजाक करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए अजय शाह ने कहा कि इसमें विद्यार्थियों के चयन में जो योग्यता का निर्धारण किया गया है वह काफी हास्यास्पद है। उन्होंने सरकार की अधिसूचना को सार्वजनिक करते हुए कहा कि इस योजना के वही योग्य होंगे जो यूपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार में भाग लिए हुए आवेदक हों या यूपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में भाग लिए हुए हों या जेपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा की साक्षात्कार या मुख्य परीक्षा में भाग लिए हुए आवेदक हों। कमजोर वर्ग और महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब यह इस योग्य के छात्र होंगे तो उन्हें कोचिंग करने की आवश्यकता क्यों होगी। अजय शाह ने राज्य सरकार से इसमें संशोधन की मांग करते हुए कहा है कि अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
और महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ साथ कोचिंग शुल्क के अलावा विद्यार्थियों को दिल्ली में रहने या उसके खर्च को भी सरकार को मुहैया कराना चाहिए। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य सरकार एटीआई या अन्य स्थानों पर अपना कोचिंग खोलकर विद्यार्थियों को सुविधा मुहैया करा सकती है। राज्य सरकार 100 विद्यार्थियों पर 80 लाख रुपए खर्च करना चाहती है। यदि सरकारी स्तर पर कोचिंग की सुविधा होगी तो कम खर्चे में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों को बकाया किस्त देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के स्तर से लाभुकों की लिस्ट नोडल बैंक को मुहैया करा दी गई है। विभाग से जिला कोषांग के खातों में पैसे भी आ चुके हैं। विभाग से हरी झंडी मिलने के साथ ही लाभुकों को पैसे मिलने लगे हैं। ग्रीन सिग्नल मिलते ही जनवरी, फरवरी और मार्च के 7,500 रुपये खटाखट लाभुकों के खाते में जाने लगे। आज शाम से ही लाभुकों के खाते में पैसे पहुंचने लगे। झारखंड में महिला दिवस पर राज्य की सभी मैया को सम्मान राशि के पूरे 7,500 रुपये सभी के बैंक खातों में पहुंच रही हैं। अब होली के पावन पर्व पर सभी मैया अपने परिवार के साथ खुले मन से रंगों का आनंद ले सकती हैं और इस सम्मान राशि का उपयोग अपने परिवार की खुशियों को बढ़ाने में कर सकती है। मैं सभी राज्य की महिलाओं को नमन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सीएम हेमंत सोरेन। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किस्त को अलग अलग फेज में जारी करने की तैयारी की गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महापर्व और होली को देखते हुए एक साथ जनवरी, फरवरी और मार्च माह की किस्त जारी करने का फैसला हुआ है। स्क्रूटनी के बाद लाभुकों की अनुमानित संख्या के हिसाब से जिला कोषांग को राशि भी भेजी गई है। सीएम हेमंत भी दे चुके थे ग्रीन सिग्नल। खास बात है कि 3 माह की किस्त को लेकर लंबे समय से हाय तौबा मची हुई है। पिछले दिनों सदन में मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि होली से पहले किस्त चली जाएगी। 7 मार्च को भी यह मामला सदन में उठा। जामुमो विधायक मंगल कालिंदी की सूचना पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। सीएम ने कहा था कि होली से पहले मैया सम्मान की राशि लाभुक महिलाओं के खाते में चली जाएगी। इस योजना की पात्रता नहीं रखने के बावजूद लाभ उठाने वाले लाभुकों को बड़ा झटका लगने वाला है। 6 जनवरी को दिसंबर माह की 2,500 रुपये की बढ़ी हुई किस्त 56,61,791 लाभुकों को दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में अपात्र लाभुकों की बात सामने आने पर भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। सत्यापन के बाद 4,38,45,357 लाभुकों को योग्य पाया गया है। शेष 12,76,434 लाभुकों को होल्ड पर रखा गया है। खास बात है कि 4,38,45,375 पात्र लाभुकों में से 3,75,233 लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक्ड है। सूत्रों के मुताबिक 3,75,05,233 लाभुकों के खाते में किस्त की राशि का ट्रांसफर होना तय है। इसमें वैसे लाभुकों के नाम जुड़ने की संभावना है जिन्होंने पहली बार अप्लाई किया है या फिर बैंक खाते को आधार से लिंक्ड करवाया है। इस बार पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि होली के पहले लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने से इस त्योहार का रंग और भी चटकदार हो जाएगा, क्योंकि लाभुक अपनी और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदेंगी। घरों में पकवान के लिए जरूर सामान आ जाएंगे। लेकिन इस तरह का फायदा सिर्फ उन लाभुकों को मिल पाएगा जो या तो शहर में रहती हैं या शहर के आसपास, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभुक ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। अनुमान के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के 70% लोगों के पास एटीएम नहीं है। 60% लोग ऐसे हैं जो मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं। अगर किसी के जरिए पता चलता भी है तो पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता है। इस कवायद को पूरा करने में कई दिन गुजर जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड में 14 मार्च को होली की छुट्टी है। जाहिर है कि इससे पहले पैसे ट्रांसफर होने पर ही पर्व में इस्तेमाल की गुंजाइश बनती, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एटीएम सिस्टम नहीं है। ग्रामीणों को पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता है। अच्छा हुआ जो राशि आज ही ट्रांसफर होने लगी। अब लाभुक पूरे उमंग के साथ होली मना पाएंगे।